हाय स्टूडेंट। वेलकम है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर की टॉपिक रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आगे की टॉपिक सब कवर हो चुकी है और इसमें हम लोग देखेंगे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर स्पेशली एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और इसमें अगर हम देखें रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर हम समझें तो मान लो कि अगर हमारे पास कोई एक सॉल्वेंट है, जैसे प्योर वाटर हो गया। अब प्योर वाटर को जब हीट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया ना सॉल्वेंट है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा। ठीक है। अब सॉल्वेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या कि उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया जाए। और जब उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया जाएगा तो जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं, सोल्यूट के पार्टिकल, अब जैसे सोल्यूट में हमने ले लिया NaCl। अब NaCl के पार्टिकल जब सॉल्वेंट के सरफेस पे जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ अपना खुद का प्रेशर काज करेंगे। उनका खुद खुद का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो मीन्स वहाँ पे क्या होगा कि वेपर प्रेशर में कुछ ना कुछ लोवरिंग आएगी। लोवरिंग मीन्स वेपर प्रेशर क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम होगा। सपोज डैट अगर कोई बॉयल करता हुआ वाटर है, उबलता हुआ पानी है, और उबलते हुए पानी में हमने क्या किया, कोई सॉल्ट ऐड कर दिया या फिर शुगर ऐड कर दिया, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड करते हैं, कोई मान लो सॉल्ट ऐड कर दिए या शुगर ऐड कर दिए, तो जब ऐड करते हैं तो उसके पार्टिकल उसके सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर काज करते हैं। और जब अपना प्रेशर काज करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके जो वेपर प्रेशर होता है, जो वेपर में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका अगर हम डेरिवेशन देखें, ये तो थी लॉजिकल बात, फैक्ट वाली बात जो इससे हम समझ सकते हैं। अगर इसका एक डेरिवेशन होता है, अगर इसका डेरिवेशन देखें तो मान लो हमारे पास वेपर प्रेशर है किसका, प्योर वाटर का। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर अगर हम मान लें कि ये क्या है, P0A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाए, मान लें P0A है। ठीक। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसको मान लें PA। ठीक। अब P क्या है, प्रेशर है, वेपर प्रेशर। ठीक है। P0A एंड PA। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है कि ना, P0A का वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। PA का वेपर प्रेशर क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया गया है। अब सोल्यूट ऐड कर दिया गया है तो उसके जो प्रेशर होंगे वो क्या होंगे, वेपर प्रेशर होंगे, वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये मान लो क्या हो गया, P0A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0A, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन PA। ये हो गया। तो अगर इसको हम रिलेट करें अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से अगर हम इसको रिलेट करें तो राउल्ट लॉ क्या होता है कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन P काई A। ये राउल्ट लॉ होता है ना। राउल्ट लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये राउल्ट लॉ बताता है। ठीक है। अब ये तो रही राउल्ट लॉ की बात। अब इसमें अगर हम देखें राउल्ट लॉ में कि इसको इससे कैसे रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे अगर मान लें कि पी ए इज इक्वल टू P0A एंड काई ए है। ठीक है। PA सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है। मोल फ्रैक्शन एंड स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर की क्या है, बराबर है। ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, काई A प्लस काई V, दोनों का सम होता है क्या, 1। मोल फ्रैक्शन A और मोल फ्रैक्शन B, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक। तो अगर काई A जो है वो किससे कम होगा, 1 से कम होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XV। ठीक। अब काई A की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब इस काई A की वैल्यू को इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PA इज इक्वल टू P0A 1 माइनस काई B।
ये हो जाएगा 1 माइनस काई बी। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें, अब इसको जब हम अंदर से क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एंड काई बी। ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा, इस तरह से इसको लिख सकते हैं पी ए। देखिए, जब इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर इधर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एंड काई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब देखो ये क्या हो गया, लोवरिंग हो गया। अब यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो ये वेपर प्रेशर में क्या हो गया, लोवरिंग हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए, है ना, पी नॉट ए माइनस पी ए। वेपर प्रेशर में ये क्या हो गया, लोवरिंग हो गया। अब ये तो थी यहाँ पे, अब इसके जब थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वी। एक फॉर्मूला तो ये बन के आ गया रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर का। इसको और एक्सपेंड करें तो क्या, किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाई गिवन मास अपॉन मोलर मास प्लस गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक फॉर्मूला